100 शब्द प्रति मिनट शुरू। वक्त के साथ आधुनिक होती तकनीकी की के क्षेत्र में समाचार, संवाद और संचार के बढ़ते विकल्पों ने देश दुनिया की खबरों को हासिल करने और उसे प्रसारित करने के लिए कुछ सीमित मंचों पर आम लोगों की निर्भरता को कम किया है। मगर कोई भी खबर पहुंचाने के लिए जिस परिपक्वता की जरूरत होती है, अभी उसकी काफ़ी कमी देखी जाती है। ऐसे अनेक मौके सामने आते रहते हैं जब किसी व्यक्ति के पास खबर के रूप में कोई बात पहुंचती है, तो वह उसकी पुष्टि करने के बजाय उसे उसी रूप में आगे दूसरे लोगों को संप्रेषित कर देता है। पहले जब संचार के साधनों का अभाव था, तब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस तरह की कोई बात पहुंचने में वक्त लगता था और कई बार इसी क्रम में उस बात की तीव्रता कमजोर पड़ जाती थी। लेकिन तकनीकी विकास के इस दौर में बड़ी आबादी की मोबाइल या स्मार्टफोन तक पहुंच बनी है और उनमें से ज़्यादातर किसी न किसी रूप में सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, जो आज संचार और संप्रेषण का सबसे तेज और प्रभावी जरिया बन चुका है। पैरा अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति बिना पुष्टि किए किसी घटना की जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजता है, तो उसके फैलने और उसके प्रभाव की रफ्तार क्या होगी। इसीलिए प्रधानमंत्री ने संवाद के एक सशक्त माध्यम के तौर पर सोशल मीडिया पर किसी खबर या घटना के प्रसार को लेकर देश के नागरिकों को जरूरी संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि फर्जी खबरें बेहद खतरनाक है और उसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कोई एक फर्जी खबर भी बढ़कर राष्ट्रीय चिंता का विषय बनने की क्षमता रखती है। इसलिए उन पर लगाम कसने के लिए देश को उन्नत तकनीक पर जोर देना होगा। आए दिन यह देखा जाता है कि आम लोग कुछ ऐसे ब्यौरे भी बिना किसी हिचक के दूसरों को भेज देते हैं जो सच्चाई से काफ़ी दूर होते हैं, मगर उनका किसी व्यक्ति और समुदाय पर व्यापक असर भी पड़ सकता है। झूठी और नफरत फैलाने वाली खबरों की वजह से कई बार हिंसा और दंगे तक फैलने की स्थिति आ जाती है। पैरा विडंबना यह है कि फर्जी खबरों को बिना सोचे समझे प्रसारित कर देना आज एक प्रवृत्ति बनती जा रही है और ज़्यादातर लोग किसी भी माध्यम से आई सूचना की सच्चाई की जांच करना जरूरी नहीं समझते, जबकि हाथ में मौजूद जिस स्मार्टफोन और इंटरनेट के जरिए वे फर्जी खबरों को प्रसारित करने के हिस्सेदार बन रहे होते हैं, उसी का इस्तेमाल कर बहुत छोटे वक्त में किसी खबर की हकीकत की पड़ताल की जा सकती है। स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसे संचार के साधनों तक जैसे जैसे लोगों की पहुंच बढ़ती जा रही है, उसके मद्देनज़र पिछले कुछ समय से फर्जी खबरों के जरिए अपनी मंशा साधने वालों ने संगठित तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है। जबकि अगर इस माध्यम का सही इस्तेमाल किया जाए तो उपयोगी विचार अपने सच्चे स्वरूप में आम लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं
और इन मंचों को उपयोगी बनाया जा सकता है। ऐसा कुछ हद तक हुआ भी है, लेकिन सोशल मीडिया के अलग अलग मंचों का बेजा इस्तेमाल जिस कदर बढ़ा है, वह वास्तव में चिंता की बात है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि सच का आधार जहां किसी माध्यम को बेहद उपयोगी बना सकता है, वहीं झूठ उसे नुकसान का बड़ा हथियार भी बना सकता है। पैरा हवाई सेवाओं का उपयोग लोग इसलिए करते हैं कि आने जाने में समय बचता है। जिन जगहों पर रेल से पहुंचने में 2 दिन लगते हैं, वहां एक ही दिन में पहुंचकर वापस भी आया जा सकता है। इसलिए कामकाजी व्यवस्था बढ़ने की वजह से अब बहुत सारे लोगों के लिए हवाई यात्रा अधिक सुविधाजनक महसूस होती है। हवाई यात्रा के प्रति लोगों के बढ़ते रुझान को देखते हुए तमाम विमानन कंपनियों ने अपने बेड़े और सेवाओं में तेजी से विस्तार किया है और छोटे छोटे शहरों तक हवाई सेवाएं शुरू हो चुकी है। हवाई यात्रा में यात्री सुरक्षा का इंतजाम उनकी साख से जुड़ा होता है, मगर इधर कुछ महीनों से इसी साख में बट्टा लगता नजर आ रहा है। एक महीने में कई हवाई जहाज़ों को सुरक्षा कारणों से आपातकालीन स्थिति में उतारना पड़ा है। ताज़ा मामला इंडिगो के दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे विमान में चिंगारी फूटने के चलते उड़ान भरने से रोकने का है। गनीमत है कि इसमें कोई बड़ा हादसा होने से टल गया और सभी मुसाफिरों को सुरक्षित उतार लिया गया। बताया जा रहा है कि हवाई पट्टी पर दौड़ते समय विमान में तकनीकी खराबी आई और उसके बाएं हिस्से में चिंगारी फूट पड़ी। पैरा ऐसी ही घटना पिछले दिनों पटना हवाई अड्डे से उड़ान भर चुके स्पाइस जेट के विमान में हुई थी, जब उसके इंजन में चिंगारी फूटी और लपट बन गई। जब विमान हवा में उड़ रहा था, तब उसके इंजन से उड़ती आग की लपेट को हवाई अड्डे के आसपास के रिहायशी इलाकों के लोगों ने देखा और उसके बाद उस विमान को आपातकालीन स्थिति में उतारा गया। इस तरह उसमें भी कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। पिछले कुछ समय में ऐसी कई घटनाएं हुई है, जिनमें सबसे अधिक स्पाइस जेट के विमान शामिल थे। कुछ मामलों में डीजीसीए ने स्पाइस जेट के खिलाफ कड़ा रुख भी अपनाया है। अब इंडिगो में भी वैसी ही घटना हो गई। इसे लेकर विमान सेवाओं में यात्री सुरक्षा पर सवाल गहरे होने लगे हैं। निसंदेह इस मामले की जांच करके संबंधित विमानन कंपनी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रयास करेगा, मगर इससे मुसाफिरों का जो विश्वास डिगा है, उसकी भरपाई में लंबा वक्त लगेगा। पैरा यूं तो जब भी किसी विमान को उड़ान भरने की इजाज़त दी जाती है, तो उसके तमाम तकनीकी पक्षों की गंभीरता से जांच की जाती है। फिर भी किन्हीं विषम परिस्थितियों में हादसे की आशंका बनी रहती है। चूंकि विमान जमीन से काफ़ी ऊंचाई पर उड़ान भर रहे होते हैं, इसलिए ऊपर किसी भी तरह की तकनीकी खराबी बड़े हादसे का सबब बन सकती है।
इसके मद्देनज़र चालक दल की कुशलता से लेकर विमान की स्थिति आदि को बहुत बारीकी से जांचा परखा जाता है। स्टॉप।